अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है शाम का टाइम और मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अपने घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। सफाइयाँ वगैरह कर रही थी तो कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। आज फिर मैंने सोचा कि कपड़े जो है मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जमा हुए तो फिर उनको धोना जो वो स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जहन पे एक बोझ सा जमा हो जाता है, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, इतने ज़्यादा हैं। तो फिर आज बस मैंने धो लिए कपड़े, मैंने कहा आज धो लेती हूँ। और फिर शाम का खाना मैंने बनाया, शाम का खाना बनाया मैंने मटन कढ़ाई। और ये इसकी जो रेसिपी है, अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी अपलोड कर दी हुई है चैनल पे। और इसके लिए ख़ास तौर पे मैं ना लोहे की कढ़ाई लेके आई थी, क्योंकि जो कढ़ाई का असल मज़ा है वो लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें ही आता है। ऐसे अच्छी तो बनती है लेकिन वो मज़ा नहीं आता, ख़ास जो जायका होता है ना वो जायका नहीं आता। और ये है जी नेक्स्ट डे, और हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे ज़रा जल्दी, ड्यूटी से ज़रा जल्दी वापस आ गए थे। तो फिर हमने कहा कि घर पे खाना नहीं बनाते, आज खाना जो है वो बाहर से खाते हैं। तो फिर हम बस जल्दी जल्दी तैयार हुए और फिर हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, बाहर का जाके खाना खाते हैं। और जिस दिन घर घर पे खाना ना बनाना हो तो इतना रिलैक्स फील होता है ना, बहुत ऐसे पुरसुकून लगता है, बिल्कुल ना इंसान का जहन और जो दिल है वो बिल्कुल पुरसुकून होता है कि आज हमें घर पे कुछ नहीं बनाना, घर पे ना बर्तन गंदे होने हैं, ना हमें काम करना है किचन में। बस आज तो बाहर से खा के आएंगे और वहीं पे सारा कुछ जो होगा वो होगा, घर पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी हम आए हैं यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना खाएंगे। और ये यहाँ पे ना बस स्टॉप है, यहाँ पे बैठने की जगह ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बस स्टॉप इस तरह के होते हैं। तो ये बस स्टॉप है और अब चलते हैं रेस्टोरेंट में। ये क्या, कितनी प्यारी सी कैट बनी, विशाल डॉक्टर कैट। Wow! She's good doctor helping people. Papa, wait. जूलैंड है, जूलैंड। No, not Julian. Doctor. अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर। Hello, doctor. हेलो फूड। You come back and buy some snacks. अच्छा जी, So many things in my room. ओके My room. Sorry, room, please. ओके। हम पहुंच गए हैं डेली डेली रेस्टोरेंट, डेली बिरयानी, क्या नाम है इसका, डेली रेस्टोरेंट। चलो वो देखो कुकिंग हो रही है, वो देखो। तो बस फिर हमने सोचा, पहले आज ना हम सोच रहे थे कि क्या खाएं क्या खाएं, काफ़ी जो सोच विचार के बाद ना, काफ़ी सोच विचार के बाद हमें समझ आया कि आज चलो वहीं चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें डेली डेली रेस्टोरेंट का हमने एक दफ़ा बुफ़े ट्राई किया था, तो इनकी बिरयानी हमने ट्राई की थी और वो बहुत ही मज़े की थी। तो अचानक से हमारे जहन में आया कि हम फिर डेली रेस्टोरेंट ही चले जाते हैं। तो फिर हम यहीं आए, क्योंकि बिरयानी खाने का ज़रा मूड हो रहा था। और घर से निकले ना तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए होता है वो ये होता है कि हमने किधर जाना है और क्या खाना है। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, और मैं इनसे पूछती हूँ कि आपका क्या मूड है, आपने क्या खाना है। आप यकीन करें इसी कश्मकश में हमारे ना तकरीबन आधा घंटा जो है हमारा इसी कश्मकश में ज़ाया हो जाता है और हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो आज भी बस मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइव ही नहीं कर रहे थे, मुझे कह रहे थे पहले बताओ कि किधर जाना है फिर मैं लेके जाऊँगा। तो अचानक से हमारे जहन में आया कि डेली रेस्टोरेंट चलते हैं। वहाँ पे हमने एक दफ़ा बुफ़े ट्राई किया था तो बहुत अच्छा था, तो वहाँ वहाँ से ही बिरयानी खाते हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए तो इशाल ने रोना शुरू कर दिया, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो रखी होती है सामने। तो इसने देख ली और खाने के टाइम पे फिर अब इसको आइसक्रीम ले देते तो बहुत ही काम जो है वो ख़राब हो जाना था, क्योंकि बच्चे खाने के टाइम पे खाना ही होना चाहिए। मैंने बहुत नोट किया है कि खाने के टाइम पे अगर हम कोई और चीज़ें दे देना तो फिर बच्चे वो खाना नहीं खाते।
तो इसको काफ़ी समझा बुझा के हमने कहा कि नहीं, पहले जो है आपने खाना खाना है, तो फिर हम आपको आइसक्रीम अंकल फिर देंगे। तो फिर थोड़ा सा इसने खाया और फिर इसके बाबा इसके लिए आइसक्रीम उठा के लाए। और खाना खाने के बाद फिर हम साथ में ही एक कैफेटेरिया था तो वहाँ चले गए, वहाँ से हमने चाय ली। और ये देखें, ये समोसे और ये चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे भी। और अब हम आए हैं आउटलेट मॉल, और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि मैं चाह रही थी कि कुछ ऑफ़र्स वाली कोई चीज़ें देख लूँ, विशाल के कुछ ड्रेसेस देख लूँ, या अगर मुझे अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए ऑफ़र की कोई अच्छी चीज़ें मिलें तो मैं देख लूँ, ले लेती हूँ। क्योंकि ज़िलहज जो है वो स्टार्ट हो गया है और ईद भी अनकरीब आने वाली है, तो शॉपिंग जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आप मर्द हजरात के ना बुरे दिन शुरू हो गए हैं अब क्योंकि लेडीज़ के दिन होते हैं शॉपिंग करने के, ये वाले। और शॉपिंग जो है वो औरतों का सबसे पसंदीदा मशगला है, और ये मशगला जो है मर्दों की जेब पे बहुत भारी पड़ता है। खैर जो भी हो, करनी तो होती है हमने शॉपिंग, जैसे तैसे भी करवाते तो हैं। खैर, और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जैसे अगर कोई औरत डिप्रेशन में है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है कि आप इसका माहौल चेंज करें, आप इसको आउटिंग पे लेके जाएं। तो जाहिर है आउटिंग पे जाएगी तो शॉपिंग ही करेगी, तो ये भी औरतों के हक़ में ही, डॉक्टर भी औरतों के हक़ में ही बात कर देते हैं। और इतनी हंसी आ रही थी मुझे यही जो है अपने हस्बैंड से डिस्कस करते हुए। मैंने कहा हर तरफ से ना आपके लिए मतलब बुरा ही होता है, आप लोगों के, आप मर्दों के लिए ना बुरा ही होता है। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स ख़ास तो नहीं थी, बस थी नॉर्मल सी थी, इतनी ज़्यादा ख़ास ऑफ़र्स नहीं थी। और ये देखिए, ये शूज़ सूट केस में उन्होंने किस तरीके से सजा के रखे हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये आइडिया, और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपके लिए जो है वो क्लिप बना लेती हूँ छोटा सा। तो जो ऑफ़र्स थी वो कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, बस ऐसे थोड़ी बहुत ही ऑफ़र में थोड़ा बहुत 19-20 का ही फ़र्क था बाकी मॉल से ना। यहाँ पे वैसे ना ऑफ़र वाली चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन आजकल जो मैंने देखा है कि ऑफ़र्स बिल्कुल भी कुछ ख़ास नहीं थी, बस 19-20 का फ़र्क था। और फिर मैं बेबी शॉप में गई, मैंने कहा कुछ शाल के लिए कुछ देख लेती हूँ, शायद कोई अच्छा कुछ मिल जाए ऑफ़र में। तो वहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं था। और ये वाला फ़्रॉक जो है ये कॉटन का था और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन ये छोटा था, इसमें बड़ा साइज़ नहीं था। बेबी शॉप में ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो छोटे बच्चों के होते हैं, 3 साल तक के बच्चों के, 3 से भी मतलब हाँ 3 साल तक के बच्चों के नॉर्मल से आराम से कपड़े मिल जाते हैं, बट उससे बड़े बच्चों के कपड़े जो है वो मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ में ही वहाँ का प्ले एरिया है, काफ़ी अच्छा प्ले एरिया है, सारा कारपेट बिछा हुआ है नीचे, तो बहुत कोई टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल रिलैक्स जो बच्चे भी हैं वो रिलैक्स रहते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो फिर इशाल ने तो देख लिया, तो उसने तो फिर जाना ही था हर सूरत, तो वो भाग गई फिर उधर कैफेटेरिया सॉरी प्ले एरिया वाली साइड पे। हम भी फिर उसके पीछे पीछे थे। और ये यहाँ पर ना ये एक ज़रा बाहर रह गया था। वैसे तो हम गेम्स वगैरह नहीं खेलते, हस्बैंड वाइफ दोनों गेम्स वगैरह तो हम नहीं खेलते ज़्यादा। मेरे हस्बैंड तो खेलते हैं, लेकिन मैं जैसे दोनों मियाँ बीवी खेलते रहते हैं, तो मैं तो हम लोग तो इतनी ज़्यादा नहीं खेलते। लेकिन ये एक वो क्या इसको बोलते हैं, ये बाहर ग्रीन कलर का जो ये है ये बाहर रह गया था, तो फिर उससे हम दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। खैर मुझे फिर भी कुछ खेलना आ नहीं रहा था, तो काफ़ी हंसी भी आई और काफ़ी इंजॉय किया। तो हम इधर खेल में शुरू हो गई, शाल अपनी जो है वो उसकी जो गेम्स थी वो देखती रही और खेलती रही। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।